विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। वैर से वैर करने से वैर भाव कभी भी उपशमन नहीं होता है। अवैर करने से, मैत्री करुणा करने से वैर शांत हो जाता है, उपशमन हो जाता है। यही संसार का सत्य धर्म है। इसका आधार लेके ये तीसरा महायुद्ध का जो रिसर्च है, वीडियो है, ये संसार के सभी उपदेशक, आचार्य, प्राचार्य, सत्पुरुष है, त्यागी है, जपी तपी है, या पॉजिटिव सोच वाला जो पुण्यकर्म करने वाला लोग है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कि समझो एग्जाम्पल, पहले 50 साल का जो मानस है और अभी के वर्तमान का मानस को जो क्रिया है, अपने मानस का जो क्रिया है, क्रिएटिव है, हम लोग निगेटिव पॉजिटिव सोच में जो कर्म करता है, उसकी सोच में क्या अंतर भेद हो गया है। इसके कारण जो पॉजिटिव जी सोच वाले, जो पुण्य कर्म करने वाले जो लोग हैं, उपदेशक लोग हैं, ये लोग संसार के हितचिंतक होते हैं। संसार के सभी सत्व सुखी रहे, समृद्धिवान रहे और उसके मुक्ति के लिए, उसके लिए मंगल कामना चाहने वाले होते हैं। फिर भी काल के अनुमान से ये भी लोग बदल कर चलते हैं। तो बताने का ये मतलब है कि अब 50 साल पहले का मानस ज़्यादा 1000-2000 साल का जाए, लेकिन अभी के वर्तमान में जो मानस है, 50 साल पहले का मानस और अभी का मानस का क्या अंतर्भेद है, ये प्रश्न करें तो जैसे कि एग्जाम्पल से, पहला जैसा कोई भी गांव में कोई बच्चा कुएं में गिर गया है, पहले कुएं रहते थे, कुएं में गिर गया है, तब कोई गांव का कोई भी आदमी दौड़ भाग कर उसको बचाना चाहता था। बचाने के लिए अपना वाला बलिदान देता है सब गांव का लोग, इसमें कोई संदेह नहीं था। जैसा कोई नदी में बह रहा है कोई जीव जीवाणु, उसके बचाने के लिए कोई भी उस नदी में जाके छलांग लगा के उसको बचाने के लिए प्रयास करता था। अभी का मानस इसमें क्या भेद हो गया? जब कोई कुएं में गिर गया तो उसका वीडियो बनाना चाहता है। वो कैसा तड़पेगा, कैसा मरेगा, इसलिए वीडियो बनाना जानता है। वो वीडियो बनेगा, और जैसा कोई नदी में बह रहा तो वो वीडियो बनेगा। उसका बचाने का मानस नहीं, उसका वीडियो बनाने का मानस है। उसको अपने वाले इंटेलिजेंट दिखाने के लिए या इंप्रेशन करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए करना है। तो कैसे किया जाता है? जैसे कोई मनुष्य, जहाँ लोग अपनी पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव सोच के लिए कोई ना कोई लोग देखने वाला होता है, उसका इमेज बनाने के लिए बोलता है तू कुएं में गिर और तू मरे जैसा कर और मैं आपको बचाने जैसा करूंगा और उसका वीडियो बनाऊंगा। ऐसा वीडियो बना के शेयर करेगा, शेयर करने से बहुत सारा लाइक देगा लोग, लाइक होने से उसको भी पैसा मिलेगा। ये धंधा होने से परमार्थिक धर्म का एक धंधा हो गया। धंधा होने से किसके हानि होते? जो संसार में पॉजिटिव सोच वाले, पुण्य कर्म करने वाले, उपदेशक है, आचार्य प्राचार्य लोग हैं, उपदेशक उपाध्याय है, सत्पुरुष है, इनमें सभी में ये विषय उत्पन्न हुआ है, चर्चा होती है, विषय अपने दोहराते हैं, क्या पहले ऐसा हुआ था, अभी ये होगा। ऐसा करते हुए ये आगे के जो जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है, इसका क्या होगा? जितना अधिक काम भोगों के वस्तु निर्माण होकर उसका मन काम भोग करते चलो। अभी खाना खाएंगे तो बहुत सारे खाने के वैरायटी बताते हैं, खाना खाते हैं। कोई बोलता है अभी खाना खा के पेट भर गया, अभी क्या खाएगा? तो चलो अब वीडियो देखेगा, तो वीडियो देख देख कर उलझ जाता है, फिर क्या करेगा? ऐसा करते करते उसका मन किंचित मात्र शांत नहीं रहता है, रात की नींद खो बैठा है लोग। इसी कारण जो मानस पर होने वाला जो काल का अनुमान का जो प्रभाव है, इसके वजह से न जाने ये अतिरेक, अपना मेमोरी का अतिरेक हो जाने से उसकी मेमोरी हैंग होकर नीटर में बदल जाएगी। बदलने के बाद मनुष्य एक पशु तुल्य हो जाएगा। मनुष्य की मर्यादा, सास ससुर की मर्यादा, बहू ससुर की मर्यादा, भाई बहन की मर्यादा, माता पिता की मर्यादा, लड़का लड़की की मर्यादा थी, जो पारिवारिक संयुक्त परिवार की मर्यादा थी, धार्मिक थी, से सामाजिक लेवल पे जो लोग अपनी क्रिएटिव थे, पॉजिटिव में क्रियावादी थे, ये सब चेंज होने से मन कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर हो जा रहा है।
तो ये होने के लिए जो मजबूर होते हैं उसके उद्देश्य के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो ये कैसा है, जो कोई मनुष्य अगर उसका ऐसा हित लोगों के लिए उपदेशक है, वो लोगों के लिए हित चाहने वाले, अपने हितैषी लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हम कैसा उनको सुरक्षित रखें और हम इस काल का अस्तित्व देखकर हम लोग अपना अस्तित्व कैसा निर्माण करके अपनी सुगति करें या हमने में अपना दुख मुक्ति का मार्ग साधे, इसके लिए ये वीडियो बहुत परीक्षित है। तो ये परीक्षित होने के कारण अपना उद्देश्य भी होना चाहिए, और ये तो इतना प्रोफेशनल नहीं होगा, लेकिन हम आशय बता देते हैं। और ये आशय मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं, आप लोग अनुभव के साथ देख कर देखो, परिचित होकर देखो, तब आपको ये आशय सही कहा है क्या नहीं समझ में आ जाएगा। आप उसमें और आप बहुत साहित्यकार है, बहुत इंटेलिजेंट है बोलने में, तो आप लोग उसे और जोड़कर बोल सकता है क्या ऐसा ऐसा होने वाला है, ये भविष्य दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जो लोग बचना चाहते हैं, जो सत्पुरुष आचार्य प्राचार्य गुरु है, जो लोगों को हिचाने वाले लोग हैं, तो अपने हित अपना भी कल्याण करके अपने हित चिंतक को सुरक्षित रखने के लिए ये वीडियो सिंपल सा वीडियो है, और समझने के लिए एकदम सामान्य भाषा से लेवल से समझा जा रहा है। तो समझने का प्रयास करने से तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो देखिए ये तीसरा महायुद्ध। अभी युद्ध तो बहुत सारे देखे हैं, पढ़े, बहुत सारे युद्ध के नाम से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री हैं। तो ये कोई देश का एक युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध देश का, तो ये कोई एक देश का ये डॉक्यूमेंट्री नहीं होगी, या कोई एक क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री नहीं। यूनिवर्स में सभी जो यूनिवर्स उत्पन्न चलता है, जैसा मानस उत्पन्न हो जाने के बाद चल बैठता है, चलने से उन्नत हो जाता है, फिर उन्नत हो जाने से भी कोई कारण से उसका हानि भाग्य धर्म उत्पन्न होने से उसका मानस का सभी यूनिवर्स का सब एक्सचेंज हो जाता है। तो ये कैसा हो जाने से उसका प्रभाव मानस पर कैसा आता है, ये समझाने का तरीका है। तो ये लोग जो हितचिंतक है ये समझे। तो तीसरा महायुद्ध ये कोई एक व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये सभी जीव सत्व के लिए है, सभी सत्पुरुषों के लिए है। तो तीसरा महायुद्ध का मतलब पहले समझे हम द्वंद्व का मतलब पहले समझे। युद्ध है शब्द कहाँ से उत्पन्न होता है, द्वंद्व अपने में द्वेष एवं दो नमस्य, अपने में द्वेष दो नमस्य उत्पन्न करना, निगेटिव सोच मानस की, द्वंद्व। फिर उसमें आने वाला जो लोग है, जो द्वंद्व से करने वाला जो युद्ध होता है, किसके लिए किया जाता है, तो मान अहंकार ईगो के लिए, प्रतिष्ठा इतरों से स्वयं श्रेष्ठ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, और सत्ता भौतिक पारभौतिक संपदा पर स्वयं का प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए ये द्वंद्व किया जाता है। तो कैसा, प्रतिद्वंदी होकर, प्रतिद्वंदी बोलने का दूसरे के प्रति वैरभाव उत्पन्न करके, मान प्रतिष्ठा सत्ता के लिए युद्ध करके लड़ाई करने से प्रतिस्पर्धा करना युद्ध है। युद्ध का ये जो शब्द का जो मोहरा है इस तरह का होगा। फिर युद्ध दो प्रकार के होता है, एक कायिक युद्ध है, एक मानसिक युद्ध है। ये भला समझने के लिए बड़ा कोई आदमी समझ नहीं सकता है, लेकिन कायिक युद्ध कैसा होता है, जैसे प्रतिद्वंदी होकर शस्त्र से, तलवार, ढाल, भाला, चाकू, छुरी, नाखून, अन्य प्रकार के रासायन सामग्री, बारूद, गोले से अपने में मान प्रतिष्ठा सत्ता के लिए युद्ध करना, अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा को सत्ता को बढ़ाने के लिए प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना। एक हो गया अपना वाला कायिक युद्ध, काया से करने वाले काया का उच्छेद करने वाला ये युद्ध इस शस्त्र से किया जाता है। दूसरा युद्ध है मानसिक युद्ध। ये समझना बड़ा दुर्लभ होता है, ये कैसा युद्ध होता है। तो ये मानस युद्ध, इनमें से ज्यादा करके सत्पुरुषी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अधर्म से, अज्ञानता से, बहुसुत होने से एवं अन्य उपाय कौशल से, चालाकी से, गनिमी कावा या गोपनीय से दृष्टिगत मानस पर प्रभाव करके अपने मान प्रतिष्ठा सत्ता को बढ़ाने के लिए सभ्यता को परिवर्तित करते हैं और अपना मान सत्ता को बढ़ाते हैं। ये बड़ा मानस पर होने वाला प्रभाव होता है। इनमें से और तो सत्पुरुषी इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा करके उपदेशक। तो इनमें से जो चालाकी होती है, जो अज्ञानता के तौर पर चालाकी होती है, संसार का पूरा एक्यूरेट ज्ञान, यथार्थ ज्ञान न होने से जो आधे आधे में रहता है, यही संसार में विभाजित कर देता है। इसी कारण समाज में लड़ाई हो जाता है, इसी कारण समाज का बंटवारा हो जाता है। समाज के कारण लोग एक दूसरे के तुले मारे जाते हैं, न जाने कितने नरसंहार इस वजह से भी होते हैं। तो ये संसार में सब आप परीक्षण करने से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री मिलेंगे, कितने लोग मर गए,
जितने लोग अपने आप नहीं मरे उतने लोग इस इतिहास के कारण, इस युद्ध के कारण मरते हैं। यही संसार का सबसे ज़्यादा महत्व का विषय होता है। तो ये तीसरा युद्ध समझाने का तरीका से हम लोग पहले ये युद्ध कैसा कैसा होता है ये समझाएंगे, बाद में 3 प्रकार के युद्ध कैसा होता है ये समझाने का प्रयास करेंगे। अभी तीसरा महायुद्ध कैसा और क्यों, इसके कारण मैं बोलने से नहीं है, आप लोग अनुभव करके उसका परीक्षण करो। परीक्षण करने हेतु के लिए है, और स्वयं अपना कैसा रक्षा करे या हमारे हित चिंतक का कैसा रक्षा करे इस पर निर्भर करता है। ये कोई अपना एक व्यक्तिगत विषय नहीं है, सार्वजनिक मानवी का एक रिसर्च है। तो जैसा 1 नंबर पंचकाम संपत्ति के लिए करने वाला युद्ध, अभी पंचकाम संपत्ति के लिए करने वाला जितना भी संसार में जो काम भोगों के लिए है, आंखों की आवश्यकता के लिए, नाक की आवश्यकता के लिए, जीवा की आवश्यकता के लिए, कान की आवश्यकता के लिए है, जितने भी आवश्यकता के लिए उसको पंचकाम संपत्ति कहा जाता है। इसके लिए जो जो सुख मिलता है, इस सुख के लिए अधिक और अधिक नंदी राग उत्पन्न करके लोग इनमें से रस लेते हैं, क्योंकि संसार रसमयी है। फिर भी वो अपने में नहीं जानने के कारण अपना डाटा बनाते हैं, अपना उसका जो आने वाला परिणाम दुख भोगते रहते। ये सत्पुरुष के कारण बताने से ये संसार का चक्र जो है दुख से निकलने के लिए उपदेश करते हैं। ये उपदेश के लिए ये बड़ा हित चिंतक रिसर्च है। तो ये पंचकाम संपत्ति एक पहला युद्ध बताया जाता है। ये पंचकाम संपत्ति का रिसर्च कैसा, जैसे कि समझो आज के वर्तमान में मानवी ने, मनुष्य ने माइक्रो साइंस, रेजर साइंस, इंटरनेट से न जाने कितने आर्ट इंजीनियरिंग करके, न जाने कितने जीव जीवाणु पर एक्सपेरिमेंट करके, न जाने कितने मनुष्य को सुख देने वाले चयनिक पदार्थ उत्पन्न किए हैं काम भोगों के। ये सब जानता है। मनुष्य एक काल की गतिविधि में एक रूप मशीन, उपभोगने की एक मशीन बनते जा रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं जो मनुष्य है जिसमें निगेटिव पॉजिटिव सोच है, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, अरे हम पहले ऐसे ऐसे थे, आज के लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा ऐसा हो रहा। तो जैसे आप एग्जाम्पल देखो काल का अनुमान से, जैसे संसार की संरचना है, संसार में जितने जीव जीवाणु है, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया हो, उन सभी का इस संसार में अपना अपना अस्तित्व होता है। सभी एक दूसरे पे ऊपर निर्भर करते हैं, एक दूसरे का अपना अस्तित्व का घटक है, अपना अपना एक मूल्यांकन है जीने के लिए। ये नेचर है। इस नेचर को उल्लंघन करके, इस नेचर का उल्लंघन करके हम उसको तोड़ मोड़ कर केवल मनुष्य अपनी उपयोगिता के लिए न जाने कितने आर्टिफिशियल रिसर्च उत्पन्न किए हैं। तो जैसे कि समझो दूध, देखो दूध, अभी का लोग जो दूध पीता है, क्या ये दूध नेचर से आता है? जैसे पहले लोग गाय पालने वाले, भैंस पालने वाले, दूध का जो जानवर है उसको पाल कर नेचर से दूध लेकर अपने दूध के साथ मक्खी, मलन, दूध, दही का सेवन करते थे। ये नेचर से आने वाला था। अभी क्या हो गया, दूध के लिए वो जानवर को इंजेक्शन लगा दिया जाता है। वो दूध निकालने के बाद उसका स्क्रीम निकाला जाता है। स्क्रीम निकालने के बाद उसमें और रसायन मिला जाता है, और रसायन मिलने के बाद ये आर्टिफिशियल दूध हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा मनुष्य के लिए आहार में कितना बड़ा बदलाव हो गया। जैसे कोई मधु, पहले जैसे फूल से नियुक्त करते हुए, चुनते हुए मधुमक्खियाँ अपने फूल में अपना गंध, अपना रस के लेके मधु बनाते थे। अभी क्या हो गया, लोग क्या करता है, मक्खी पालता है, आर्टिफिशियल उसमें आटा और चीनी डाल देता है और इसी में मधु बन जाता है। नहीं तो लोग गुड़ का भी बनाकर बेचते हैं। मतलब एक ही तरीका नहीं है। न जाने कितने ऐसे जीव जीवाणु हैं। जैसे सांप है, सांप एक अहम हिस्सा है खेती बाड़ी के लिए। कोई किसी को काटता है, ये बात होती है, लेकिन उसका भी कोई मूल्यांकन नहीं। लेकिन अभी उसका मीट के लिए व्यापार किया जाता है, खेती किया जाता है। न जाने कितने जीव जीवाणु की श्रृंखला टूट गई है। ये इंटरनेट के कारण जो 4GB, 3GB, 2GB से ही बड़े बड़े पंछी के जो जातियाँ पूरी नष्ट हो गई है। तो इसका भी तो कोई परिणाम आएगा, क्योंकि सबका ये संसार में अपना अपना अस्तित्व, अपना अपना घटक है, और सभी जीव जीवाणु एक दूसरे पर अटैचमेंट है, निर्भर है। और मनुष्य इनमें से उपभोक्ता है, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक होने से सभी साधनों उत्पन्न कर सकता है।
जितना भी अन्न वस्त्र निवारा यातायात जितना भी है, जितना चाहिए उतना उत्पन्न कर सकता है। यही तो मनुष्य ने बतलाया। क्या मनुष्य आखिर क्या कर सकता है? तो देखो आज के वर्तमान में न जाने कितने संसाधन हुए, कमाल के हुए, आश्चर्यजनक हुए, हम सोच नहीं सकते। इतने संसाधन उत्पन्न हुए, इतने इंजीनियरिंग होगा। मनुष्य कितना हाई लेवल का सोच रखता है, लेकिन मनुष्य अपनी सोच भी बदलकर निटोल भी बन जाता है, ये भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये उपभोक्ता हो जाने से इस संसार का जो नेचर है, नेचर से मिलने वाला जो हमको जो साधन है, ये साधन अभी आर्टिफिशियल हो गया। जैसा दूध, मीट, मच्छी मिलने वाले, ये सब आर्टिफिशियल हो गए। आर्टिफिशियल होने से लोग मिलावट करते हैं। हर कोई वस्तु सब्जी भाजी में इंजेक्शन लगा लगा के उसको बड़ा कर करके रसायन डाल डाल कर लोग हम लोग रसायन खाने वाले बन गए। और रसायन खाने से न जाने कितने रोगों से संक्रमित होते जाते। जैसे जैसे सुख सुविधा हो जाता है वैसे वैसे अपनी वाली ताकत खो बैठते हैं, अपनी अपनी मानसिकता खो बैठते हैं। ये दिखाई देता है। इसी कारण उपभोगने के साधन अधिक हो जाने से मनुष्य कर्म को, ये काया से करने वाले कर्म ये छोड़ दिए, मानस के कर्म करते हैं। जैसे इंटरनेट पर काम करना, डॉक्यूमेंट जो यह बहुत ज़्यादा करके मानस से काम करता। अभी जो खेती बाड़ी के जितने भी काम थे मनुष्य के लिए इसमें टेक्नोलॉजी अडप हो जाने से सब टेक्नोलॉजी काम किया जाता। मनुष्य के लिए कोई ऐसा हार्ड काम नहीं रहता, फिर भी लोग करते हैं कोई कोई। लेकिन मानस इस तरह जा रहा, ऐसा जाने से मानस अपना ताकत खो बैठता है। और इसके बाद ये भोग ज्यादा होने से मनुष्य क्या सोचता है, ज्यादा रस काय में आता है, तो रस तो काम पंचकाम संपत्ति में आता है, इससे पहला प्रजनन होता है। तो इसके बारे में न जाने ये इंटरनेट वाले ने धंधे बनाए हैं। जो हमारी सास बहू की, सासुर बहू की जो मर्यादा है, भाई बहन की मर्यादा है, या हमारा माता पिता की मर्यादा थी, या हमारे ज्येष्ठ छोटे बड़े का ख्याल की मर्यादा थी, ये संयुक्त परिवार की मर्यादा अभी लोग खो बैठे हैं। सभी अपने अपने कोने कोने में, संडास बाथरूम में, मोबाइल से अपने संसार में जो भी रस है, संसार के लोग रस चाहते हैं, क्योंकि संसार का रिजम है ऐसा। संसार रसमोही होने से रस चाहते, कितना भी रस खाओ इच्छा पूरी कभी नहीं होता है, क्योंकि इच्छा बनी तो डाटा बना, डाटा बना जन्म होना, तो जन्म होने से और बनते ही जाता है। ये संसार का रिजम है। तो ये अगर अतिरेक हो जाने से ये ज्येष्ठ जन, जो सीनियर सिटीजन लोग, जो 50 साल के पहले लोग, ये सोच सकते हैं क्या अभी वर्तमान में ये ऐसा मानस हो गया तो हमारे बहू बेटी या हमारी बीबी हो या हमारी पत्नी हो, इसके मर्यादा का उल्लंघन होके अविश्वसनीय होते जा रहे हैं। किस पर भरोसा करेंगे? तो इसी कारण ये संसार का नेचर का उल्लंघन करके हम केवल कामुकता में, काम भोगों के लिए, नंदी राग के लिए उमल पड़े हैं। और इंद्रिया को चयनित पदार्थ में उत्पन्न करने के लिए कोई कमियां नहीं है। ये तो हमारी उन्नति का संसाधन है, गौरव करता है हम लोग। ये टेक्नोलॉजी का गौरव करता है, जितना भी इंटरनेट है, माइक्रो साइंस है, रेजर साइंस है। हम मनुष्य ने क्या नहीं किया, ये सब उन्नतशील होने से बहुत मनुष्य सुखी भी है। लेकिन मनुष्य एक मशीन की तरह काम भोगी होने से संसार का नेचर का उल्लंघन करके संसार में इसका भी परिणाम आएगा। तो जितना काम भोग बढ़ेगा उसका पूर्व हेतु क्या है? तो लोभ है। अगर समझो लोभ तो दिखाई नहीं देता है, मंदिर में जाके नारियल तोड़ना एक बात अलग होता है, महाकामना करना एक बात तो अलग होता है। अभी तो ये नहीं रहा, मंदिर में जाता है, घर में रहते रहते या कोई ऑफिस में काम करते करते थक जाता है तो अपना जाता है, तो वहाँ जाके दर्शन नहीं करता है। वहाँ जाके एक दिखाव के लिए दर्शन हो जाएगा, लेकिन उसका फोटो निकालना, नुमाइश करना, घूमना फिरना, इसके लिए पूरा जीवन व्यतीत करता है। 5 मिनट भी छुट्टी नहीं देता। थोड़ा भी काम थोड़ा रिक्त हो गया तो अपना वाला लेके जहाँ वहाँ मोबाइल से चालू रहता। मनुष्य 5 मिनट चैन नहीं रहता। इसी कारण हमारे पास भी बहुत सारे लोग आता है, हमको शांति चाहिए, उलझन में गिर जाता है। काम भोगों के इंद्रिया को सुख को भोगते भोगते उलझन में गिर जाता है, हमको शांति चाहिए बोलते। तो शांति तो कोई ऐसी नहीं मिलती है। जो मनुष्य काम राग में लगा रहता है उसको शांति कैसी आएगी? तो शांति के लिए जो कोई मनुष्य इस आचार्य पाचार्य उपदेशक है, संसार के सभी सत्वों के लिए हित चाहने वाले हैं, तो ये युद्ध कोई कम नहीं है। इसका संसार की संरचना में संसार के जीव जीवानों पर बहुत आघात होकर लोभ से जो लोग नंदीराग और बढ़ाता है तो और लोभ बढ़ेगा। अगर कोई काम भोगों की वस्तु न मिलने से द्वेष आएगा,
तो द्वेष और लोभ बढ़ने से क्या होगा, क्यों बढ़ेगा? मोह के नेचर से लोभ अपने में है, अपने में द्वेष है, नहीं जानता है। न जानने से अविद्या और आघात करेगी। अविद्या जब मोह आघात हो जाएगा तो उसकी मेमोरी न्यूट्रल बन जाएगी, हैंग हो जाएगी। हैंग हो जाने से क्या होगा? मनुष्य पशु तुल्य हो जाएगा, जैसा पागल, जैसा साइको। ऐसा तरीका होने के लिए लोगों का भविष्य दिखाई दे रहा है। ये लोग चर्चा करते हैं, हम कितने लोगों के पास जाके चर्चा करते हैं, जो वृद्ध लोग है, ज्येष्ठ लोग है, सीनियर सिटीजन लोग है, उसके पास जाके इसके बारे में सोचता तो हाय हाय करते हैं लोग, क्योंकि ये मर्यादाशील थे। आज के जनरेशन ये भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन जो लोग पॉजिटिव सोच वाला लोग है, जो पुण्य कर्म करने वाला लोग है, जो दूसरे का हित चाहने वाला लोग है, इसके लिए, भलाई के लिए समझकर अपना और अपनी हित चिंतक की रक्षा कर सकता है। तो ये पहला युद्ध है जो संसार की संरचना का उल्लंघन करके अपने कामुकता के लिए न जाने कितने कितने जीव जुनाव पर एक्सपेरिमेंट करके, बड़े बड़े रिसर्च करके लोग अनुगमन के लिए वस्तु निर्माण करना और संसार को बड़ा बड़ा आघात करना। ये लोग समझ रहे, जान रहे, लेकिन संसार का जो काल है, काल के साथ लोग चलते जा रहे। चलते जाने से जो सोच है, जिसका उद्देश्य है, वो जाने और अपना अस्तित्व कायम रख कर अपने हित चिंतक की रक्षा करे। ये पहला युद्ध हो गया। अब महायुद्ध में ये दूसरे प्रकार का युद्ध है, काया से काया का उच्छेद करना, यानी मनुष्य अपने हाथों से या अपने काया के कर्म से ढाल, तलवार या कोई भी अन्य शस्त्र लेके दूसरे का हिंसा करना, यानी उच्छेद करना। ये युद्ध पहले के ज़माने में, इससे पहले 40-50 साल पहले लोग उन्नतशील नहीं, टेक्नोलॉजी में उन्नत नहीं होने से पहले 4 प्रकार का युद्ध होता था। एक दल होते थे, एक घोड़दल, गजदल, जलदल और पायदल। ये 4 प्रकार के रास्ते से युद्ध होता था। इसके लिए प्रतिद्वंदी एक दूसरे के लिए अपना देश सुरक्षित करने हेतु युद्ध की तैयारी रखते थे, या दूसरे की सत्ता अपने होने के लिए युद्ध करते थे, प्रतिस्पर्धा करते थे। ये युद्ध था। अभी डॉक्यूमेंट्री में इतने कितने देश है दूसरे की गुलामी हुई है, एक दूसरे की गुलामी पे युद्ध कर करके सत्ता जमाते थे। न जाने कितने सालों से डॉक्यूमेंट्री है। राज्य सत्ता जमाने के लिए अन्य अन्य राष्ट्र के लोग पूरे खात्मा करके अपनी सत्ता जमाते थे राज्य में। न जाने कितने लोग मर मिट जाते थे, अभी भी मर मिटते। लेकिन इसमें क्या, अभी ये तीसरा जो महायुद्ध है, इनमें से युद्ध, ये सेकंड नंबर का जो युद्ध है, ये कैसा हो गया? पहले तो लोग ढाल तलवार से काया का युद्ध करने से काया उच्छेद हो जाती थी। ये कोई एक देश की डॉक्यूमेंट्री हो जाती थी, कोई देश में कोई राष्ट्र की ऐसी होती थी प्रतिद्वंदी। अब क्या हो गया? मनुष्य ने अपने रेजर साइंस से या माइक्रो साइंस से न जाने कितने कितने टेक्नोलॉजी अडोप्ट किया है, इंजीनियरिंग बढ़ी है, तो कितना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ऐसा बतला दिया है। तो आज हम न जाने कितने अणु परमाणु उत्पन्न किए। अगर उसका एक्सपेरिमेंट किया तो पूरे चक्रवाल में उसके सभी सतों का खात्मा कर दे सकता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, अणु, रेणु, परमाणु। ऐसा वायरल उत्पन्न किए, जहां कोई ऐसा करना ने थोड़ा वायरल छोड़ दिया तो न जाने कितने सत्वों पर आघात होकर वो मर मिट जा सकते, खात्मा कर सकता। ऐसे अणु, रेणु, परमाणु लेकर लोग अपनी सत्ता जमाने के लिए, अपने वैर भाव से दूसरे की सत्ता, मान सत्ता प्रतिष्ठा, सत्ता जमाने के लिए तुले है। न जाने कितने युद्ध होते हैं। अभी देखो, अभी के काल में, पहले के काल में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, हर देश का डॉक्यूमेंट है युद्ध के लिए। लेकिन अभी के जो युद्ध है, पहले के युद्ध में इतना अंतर्भेद है। अभी तो जब चाहे तब मनुष्य कुछ भी कर सकता है। इसमें से कोई एक देश की हानि नहीं, पूरे टोटल यूनिवर्स में, यूनिवर्स की पूरी टोटल संसार की संरचना में इतना आघात हो जाएगा कि ये आघात होने के लिए एक दूसरे पे ऐसे लगे रहते हैं, अपनी सोच समझ के लगे रहते हैं। तो ये बड़ा आघात होने वाला है, आघात हो रहा है। इसी कारण ये वायरल जो छोड़ता है लोग, इसी कारण लोग कितने कितने लोग, मनुष्य तकलीफ में आकर मर मिट जाता है। तो ये युद्ध किसके लिए किया जाता? मान, प्रतिष्ठा और सत्ता के लिए किया जाता। तो ये किस कारण है? ये लोभ के कारण, ये द्वेष के कारण किया जाता है।
कोई पुण्य कर्म करने से, जैसे सम्राट अशोक ने तलवार फेंक दिया था, डॉक्यूमेंट्री है सम्राट अशोक काल की 2000 पहले की। सम्राट अशोक ने जब तलवार फेंक दिया था, फेंक देने के बाद उसके अभी भी शिला पर पत्थर पर राइटिंग किए हुए खरोष्टी भाषा के लिपि दिखती है। तो ये इस लिपि में ऐसा कहता है, देखो राष्ट्र के नजदीक वाले लोग, राजे, सम्राट अशोक ने तलवार फेंक दिया है, किसी की हानि नहीं करना चाहता है, लेकिन मनुष्य को सुखी रखना चाहता है। तो देखो उनका प्रभुत्व कहां तक, वो पूरे जम्बूद्वीप पर कितना अनुशासन था सम्राट अशोक का, किस सभ्यता से, क्योंकि वो उस लोकतांत्रिक सभ्यता को शरणागमन करके उसको यथार्थ ज्ञान होने से वैर कभी मिटता नहीं, अवैर से ही मिट जाता है। इस आदेश से वो वैर करना छोड़ दिया, लेकिन उसने प्रज्ञा का युद्ध किया। जैसा मानस का युद्ध होता है, मानस का युद्ध के प्रज्ञा से युद्ध करके अपना विजय प्राप्त किया है। तो इसी तरह अभी तो ये जीव जीवाणु को आघात करने के लिए न जाने अपने अपने कितने अणु रेणु परमाणु से सभी सतों का खात्मा कर सकता है, एक दूसरे पे लगे रहते हैं आज के लोग। तो ये हो गया दूसरे प्रकार का युद्ध, ये लोग अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका भी कोई ना कोई विपरिणाम निसर्ग में, ये संसार की संरचना में होता ही होगा ऐसा लगता है, निश्चित रूप से होता है, क्योंकि संसार का बजट होता है। निगेटिव पॉजिटिव सोच, न्यूट्रल सोच किस कारण हेतु से बनती है, चलती है, ये मानस का जो सिस्टम है, जो 4 डायमेंशन 3 डायमेंशन का जो दुनिया के बारे में लोग नहीं जानता है। इसी कारण लोग इस तरह अपने वैर भाव से ये युद्ध करने के लिए, अभी पहले तो 4 प्रकार के युद्ध होते थे, अभी तो कोई लोग अणु रेणु परमाणु वायरल का युद्ध करने के लिए तुले हैं। तो ये हो गया दूसरे प्रकार का युद्ध। ये भी मान प्रतिष्ठा सत्ता अपना प्रभुत्व निर्माण करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। आखिर उसका विपरिणाम जब आएगा तो दुख दो मनुष्य उपाय से विपरिणाम आएगा, क्योंकि वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता है। तो वैर सुरक्षा करना अपना काम है, सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन कोई अणु रेणु का अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई परमाणु का एक्सपेरिमेंट किया, कोई रासायन का लेके कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो न जाने चक्रवाल में क्या परिणाम हो जाएगा, ये मानस सोच नहीं सकता है। तो ये दूसरे नंबर का युद्ध है। और ये तीसरे प्रकार का युद्ध, ये मानसिक युद्ध है। हमने पंचकाम संपत्ति का युद्ध बताया, बाद में शरीर से शरीर का, काया से करने वाला उच्छेद का युद्ध बताया, और मानसिकता से, मानसिक दृष्टिकोण स्वभाव से धर्म को अधर्म कहना, मिथ्या वचन को सत्य वचन कहना, छोटी आपत्ति को बड़ी आपत्ति कहना, बड़ी आपत्ति को छोटी कहना, धार्मिकता का दिखावा करके समाज मजहब के नाम पर पंथ संप्रदाय में भेद करके अपने मत का एक समाज निर्माण करना, ये उनका हेतु होता है। किस कारण होता है ये उनको नहीं पता होता है। तो किस कारण से होता है ये सब भेदा भेद होने से, समाज में जो लोग वाद विवाद करते हैं, अभी डिबेट करने के लिए मजबूर होकर न जाने ये एक दूसरे की खींचातानी करते हैं, ये किस कारण करते हैं। तो जैसे हम लोग देखेंगे ये किस कारण करते हैं करके, तो जैसे कौन कैसा जानता है ये बताना है। ये सब लिखा हुआ इसलिए है कि याद से कोई देख सकता है, बोलने से इतना कोई सुनने वाले नहीं होता है, लेकिन लिखा हुआ बाद में भी सोचने के लिए, ये सोचने के लिए हो तैयार किए हैं। लेकिन इसमें अक्षर बहुत अच्छे नहीं आए हैं, जैसे जो प्रोफेशनल बताने वाले होते हैं जैसा नहीं, मैं सिंपल से बताता हूँ। तो इसमें कहना व्याकरण व्यंजन तो गलत होता है, लेकिन समझने वाले के लिए आश्चर्य बाकी होता है। तो जैसे संसार की संरचना के बारे में, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, शायद टोटल संसार के सभी सत्पुरुष के लिए। संसार की संरचना के बारे में मानसिक जटिल कंसेप्ट होते हैं। अभी जड़ वस्तु तो दिखाई देता है, कोई जन्म हुआ, लेकिन किस कारण से जन्म होते ये नहीं मालूम ना लोगों को। तो इसमें जो मानसिक तत्वों पे जो बातें आती है, जैसे संसार की सृष्टि निर्माण के बारे में पहला प्रश्न होता है, संसार सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई, किसने किया है, कौन जानता है, ऐसा करके। तो संसार के सृष्टि निर्माण के बारे में भौतिक पारभौतिक जड़ एवं मनोमय सूक्ष्म प्राणी सत्व से ये लोग परलोक स्वर्ग नरक जन्नत जानू भूत प्रेत यक्ष गंधर्व मार शैतान देव ब्रह्मा ईश्वर फरिश्ते हुरे पीर रिद्धिया सिद्धिया
ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, जन्म, पुनर्जन्म, ध्यान, साधना, समाधि, भाव भक्ति, इबादत, प्रेयर, मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, यज्ञ, धर्म के नाम पर सत्व की बलि देना, संबोधि, पाक, नापाक, ऊंच नीच, वर्णवाद, कर्मवाद, लिंग भेद, ये शब्दों को लेकर घटना के तौर पर पुराण ग्रंथों में मौजूद है। ये शब्द, सभी शब्द जितने बताए उतने सभी अपने अपने ग्रंथ पुराण में मौजूद है। और ये ग्रंथ कोई ना कोई सत्पुरुष के दुष्टि स्वभाव से जाने हुए माने हुए वचन तथा उत्पन्न किए हुए फिर भी संसार वाले के लिए कंसेप्ट है। ये सामान्य भाषा नहीं, क्योंकि ये जैसे सामान्य हम टू डायमेंशन का लोग सत्व प्राणी है मनुष्य। कभी कभी कोई किसी को स्वप्न आता है तो वो 3 डायमेंशन हो जाता है, लेकिन ये 4 डायमेंशन वाली बातें जो मानसिक तत्वों पर होने वाली जो घटनाएं हैं आश्चर्यजनक अद्भुत है। इसको जानना इतना आसान नहीं। जैसे आजकल के लोग बड़े बड़े जो इंटरनेट पे बड़े बड़े डिबेट करते हैं, धर्म अपने अपने ग्रंथों के प्रमाण दे देकर एक दूसरे की टांग खींचते हैं, मेरी मुर्गी के एक टांग बोलते। ये बोलने में कोई अर्थ नहीं होता है। हम अपने बारे में क्या जानता है, संसार के बारे में क्या जानता है, ऐसा करके स्वयं अपना ज्ञान होने के बाद ही जानना अच्छा हो जाता है। तो ये कंसेप्ट ने आते हैं, तो किसके लिए कंसेप्ट ने आते हैं? जातीयता, वर्णवाद, इसके बड़े बड़े डॉक्यूमेंट ने, बड़े बड़े इतिहास है संसार के। जितने लोग अधिक खपते नहीं है, मरते नहीं, इससे ज्यादा अधिक वर्णवाद, लिंग भेद के लिए मनुष्य होकर मनुष्य का शोषण करते, अपनी स्त्री माँ बेटी पर एक ग्रंथों के सिद्धांतों को आधार लेकर अपने अपने ग्रंथों के माने हुए, ग्रंथों में कई अच्छा लिखा रहता है लेकिन मानने वाले लोग दूसरा अपना मानता है। ग्रंथों में तो कर्मवाद लिखा रहता है लेकिन मानने वाले अपने जातीयता से वर्णवाद उच्च नीचता मानता है। ऐसा करके न जाने डॉक्यूमेंट्री ले लेके अपने अपने ग्रंथों की सभ्यता को बड़ा चढ़ाकर करने के लिए न जाने डिबेट करते सदियों से करते आ रहे। हाँ, तो ये सभी आजकल वैज्ञानिक जितना अभी माइक्रोसाइंस का काल है, ये सब जितने भी घटना है ये 4 डायमेंशन वाले घटना ही मानसिक तत्व की अभी भी वैज्ञान प्रमाणित नहीं कर सकता। जैसे कोई एग्जांपल, अभी इतना रिसर्च करते हैं लोग, जैसे का मनुष्य का शुक्राणु लेके, स्त्री का अंडज लेके एक उसका एक्सपेरिमेंट करके उसके मशीनी द्वारा जैसे टेस्टिंग बेबी बना देता है। लेकिन जहां वो क्रिएटिव हो जाता है विज्ञान, जहां क्रिएटिव हो जाता है विज्ञान होकर वह हार्ट में धड़कने लगता है, एक कौन कर्म के कारण उत्पन्न होता है और कौन कर्म के कारण वो अपने अपने स्वभावचर्या से जीता है, ये आज विज्ञान भी नहीं प्रमाणित कर सकता। क्योंकि मानसिक 4 डायमेंशन की बातें हैं, ये बड़े त्यागी लोग, बड़े बड़े अपने अपने ध्यान भावना से, समाधि से, ज्ञान तत्वों पर ही लोग जान सकता है, ये मानसिक होने से। लेकिन ये इतने भी परिभाषा से जब आश्चर्यजनक घटनाएं होती है, जैसे काल के अनुमान से उस टाइम में कितने आदमी कितने बड़े होते होंगे, क्या खाते होंगे, ऐसे सब चलते रहता है कम ज्यादा से। अभी 10 साल के आयु होते हैं, कभी कभी 80,000 तक भी आयु कल्प होते हैं। ऐसे घटनाएं हम लोग नहीं मान सकता है। क्योंकि मान सकता है ये विज्ञान के आधार पर, आज के जो साइंस के आधार पर खड़े नहीं उतरते, इसलिए कंसेप्ट होने से वाद विवाद करता है। दूसरे, कंसेप्ट क्यों करता है, कौन मानता है, इसका भी कोई रिजल्ट होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए। तो संसार के जो भी लोग ये सब परिभाषाएं ग्रंथों को लेकर आजकल लोग जो तीसरे युद्ध के लिए झगड़ा करते हैं, इसको लेके झगड़ा करते हैं। न जाने कोई लोग ध्यान के नाम से, ध्यान तो एक पुण्य कर्म का भी परिणाम है, त्याग का भी परिणाम है, निष्क्रमता का भी परिणाम है। लोगों को ध्यान तो त्याग से ध्यान होता है, ये नहीं करना है। लोगों को क्या है, सुख चाहिए, बिना काम से सुख चाहिए। तो ध्यान के नाम से न जाने कितने लोगों ने, सत्पुरुष ने दुकानदार खोले हैं, मनो में सन्मोहन ध्यान सिखा देते। जैसा सन्मोहन ध्यान से अपना मन जहाँ जाए वहां सुकून का अनुभव होता है, उसको ध्यान बोलता है। व्यायाम के तौर पर, आनापान के तौर पर लोगों को सुख लगता है तो उसको भी ध्यान बोलता है। कोई संगीत बजा कर नाचता है, उसको भी सुख लगता है, उसको भी ध्यान बोलता है। ध्यान वो नहीं है, ध्यान एक मेडिटेशन, एक मानसिक तत्व का एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा सिद्धांत है, वो केवल पुण्य कर्म त्याग भावना निष्क्रमता होने के बाद ही लोग उसका विपरिणाम अनुभव पा सकता है। लेकिन आजकल ध्यान के नाम से बहुत सारा इस घटना को लेके श्रद्धावान लोगों का शोषण होता है ध्यान के नाम से। जैसे कि समझो मुक्ति के नाम से, दुख मुक्ति के नाम से कोई कोई लोग आनापान को अतिरेक करके भंग ज्ञान, अपने जो बॉडी के जो फिगर में जैसा बॉर्डर में जो ओरा होती है उसको हम लोग जीवित इंद्रिया बोलता है, इसके पावर के वजह से हलन चलन करता है, लोग एक्टिव होता है। ये हमारा अटैचमेंट जो ग्लैस की से होता है। तो ये मानसिक तत्व को लोग उसको आनापान करने से फेल कर देते हैं, यानी भंग करवाते हैं। भंग ज्ञान होने से अपने बॉडी में अनुरेणु पा लेता है या प्रकाश पा लेता है, बुद्ध बुद्धि पा लेता है, नहीं न जाने कोई कोई कुछ भी पा लेता है आनापान के अतिरिक्त करने से। वो भंग ज्ञान करवा के लोग आत्मा का साक्षात्कार करवा देता है, उसके भी दुकानें खोले हैं। न जाने पास लाइफ दिखाने के लिए या अपना दूसरे का चित्त जानने के लिए, न जाने कितने विद्या का धंधे करने के लिए परमार्थिक धर्म के उसने दुकानदारे बनाए हैं। तो इसका भी कोई परिणाम आएगा ना। जैसे मुक्ति के नाम से, विपස්සना का नाम से जानबूझकर मार्ग को छोड़कर, जो त्याग से पारमिता पूरी करने से जो मार्ग से साक्षात्कार होने वाला वो रूट छोड़कर जानबूझकर जहाँ मानसबद्ध होता है भंग ज्ञान के बाद, विपरिणाम से वो अपने में बद्ध होके एक कस्टमर रह जाता है कि ये एक ही उद्योग बन जाता है, बाकी उसकी सोच बंद हो जाती है। वैसा भंग ज्ञान करवा के और रेल सेल करते 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 वो मुक्ति के नाम से वो मानना पड़ता, मजबूर होके संवेदना को मजबूर होके उसमें डूब जाता है। अमार्ग है, अमार्ग का सिद्धांत सभी किताबों में लिखा है, विशुद्धि मार्ग में। फिर भी सोच बंद हो जाने से, उसकी वाक संस्कार बंद हो जाने से सोच नहीं सकता है, मजबूर होके उसको वही करना पड़ता है। वैसा उसका मानस भी हो जाता है। ऐसे भी लोग मुक्ति के नाम से शिक्षा देने वाले की दुकानें खोले हैं। तो न जाने ये मानसिक तत्व का जो होने वाला जो युद्ध है, अपने अपने माना लोभा को समाज में भेद करके अपने अपने शिक्षा प्रतिष्ठा से विभाजित करके मनुष्य होकर मनुष्य का शोषण करते हैं धार्मिकता के तौर पर। दूसरे श्रद्धावान लोगों को दिया हुआ खाना खाकर न जाने कितने श्रमण लोग होते, साधु सन्यासी झूठ बोलते। ये शब्द प्रमाणित करना सामान्य नहीं, ये तो ज्ञानीवंत लोग करता। लेकिन सदा से कोई अपने ग्रंथों का आधार ले लेके न जाने कितने प्रकार के डिबेट करके उस एक दूसरे की खाल उधार देते हैं, एक दूसरे की टांग खींचा खानी करते हैं, मेरी मुर्गी की एक टांग करके न जाने वाद विवाद पे उतरे हैं। क्यों? इंटरनेट का जमाना है, मन चाहे आपने कर सकता है, मन चाहे कुछ पैसा खर्चा करके चैनल खोल देते, अपना मन का बजट दूसरे के ऊपर ठोपते। सदावान लोग है वो सदा करके मान ही बैठता है। मान बैठने के कारण, माने तो कोई बात नहीं, अपना दृष्टिगत स्वभाव से जिसको जो मानना है वो माने, लेकिन तुम एक दूसरे के ग्रंथों को पुराणों को लेके एक दूसरे की खिंचातानी, मेरे इसमें है ना तेरे इसमें नहीं, तू ऐसा है ना मैं ऐसा हूँ, मेरा ऊंचा है तेरा नीचा, मेरे में पाक है तेरे में नापाक है, तू जाति वर्ण से नीचा है मेरे जाति वर्ण से श्रेष्ठ, ऐसा मानने का जो काल है वो झगड़ा पे तुले हुए लोग हैं। ये तीसरा युद्ध करने के लिए तुले हुए लोग हैं, क्योंकि ये मानसिक तत्व का युद्ध के लिए न जाने कितने लोग अपने आप मरे नहीं। इससे ज्यादा ये धार्मिकता सभ्यता के लिए, अपनी सत्ता के लिए, सत्ता के अपने वाली सभ्यता के लिए अपने में कितने युद्ध हुए हैं। और इनमें से ज्यादा सत्पुरुष ही इन्वॉल्व होते, न जाने चालाकी से बहुश्रुत होके झूठ बोलने वाले, पूरा यथार्थ ज्ञान नहीं होने से भी मैं ही जानता हूं करके वो अपना एक समाज निर्माण कर देता है। न जाने कितने समाज के ऊपर समाज निर्माण होते हैं, पंथ के ऊपर एक पंथ निर्माण हो जाता है, जिसके सदा जा भसता है, जा उसको सुख अनुभव होता है, वहाँ वो चिपक जाते, उसका गढ़ बन जाता। वो गढ़ एक नहीं रहता, वो दूसरे का विरोध करता है, दूसरे के बारे में विरोध करके बोलने का अभी इंटरनेट का जमाना है, कोई किसी को नहीं मानता, ये झगड़े पे उतरे हैं। तो कौन कैसा जानता है? जैसा सिंपल है, जैसा कंसेप्ट में आते तो निगेटिव सोच वाला जो लोग संसार में जो सोच है उसकी निगेटिव, तो संसार में जो भी ये 4 डायमेंशन की बातें हैं, घटनाएं अद्भुत है, ये सामान्य आदमी नहीं जान सकता, उसके लिए कुछ नहीं है। वो उसके लिए ये वचन और ये घटना उच्छेद कर देते हैं, नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं।
इसी कारण उसके पास पुण्य कर्म नहीं है, उसके पास पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, इसी कारण ये संसार के बारे में कुछ लेना देना नहीं उसको। ऐसे लोग भी होते जो समाज के लिए कोई करता है, समाज के कर्म के लिए खड़ा रहता है, लेकिन वो कोई भी मानता नहीं है, ऐसा उसका अंतर्भूत सोच होती है। दूसरा सोच होती है लौकिक पॉजिटिव सोच वाले लोग। इतने कोई ग्रंथ पुराण में जो पुण्य कर्म करने वाले विश्वास कर लेते, सदा कर लेते, सदा करते हैं, लेकिन घटना के सभी उत्पाद आस्वाद विपरिणाम प्रज्ञा संगत नहीं जानते, लेकिन पुण्य कर्म करते उसका परिणाम वो लोग सुगति पा सकता है। लेकिन घटना के ये लोगों के बड़े बड़े ठेकेदार बन गए हैं, बड़े बड़े न जानते हुए जैसा युद्ध करने के लिए तैयार हो, वो घटना को लेके झगड़े करते, मनुष्य होकर मनुष्य का शोषण करते, मनुष्य होकर मनुष्य का अपमान करते। तो ये लौकिक दृष्टि वाले मानते हैं, विश्वास करते हैं, जो भी शब्द आते हैं ग्रंथ पुराण में मानते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करे माने अपना स्वभाव। लेकिन तुम दूसरे के ऊपर टार्चर करना और मनुष्य होकर मनुष्य में ये नाम ले लेके मेरे में तेरे में ऊंच निष्ठा पाकना पास पूरेगा तो एक युद्ध ही हो जाएगा। तीसरी सोच होती है लोकोत्तरी पॉजिटिव सोच। लोकोत्तरी ये लौकिक है, ये लोकोत्तरी। लोकोत्तरी ये सभी जितने भी यूनिवर्स में जो शब्द है ये उसका परीक्षण वाले हैं, ये परीक्षण करते मानते हैं। सभी संसार का उत्पाद जो उत्पन्न है मानता है, उसको आस्वाद क्या अपने लिए मानता है, फिर उसका परिणाम क्या है, फिर उसकी उलझन आदि क्या है, और फिर उसका अंत अर्थ क्या है, ये जानने वाला भी दुनिया में होता है। बहुत अल्प लोग होता है। अभी के काल में ये लोग तो नहीं रहने जैसा है, लेकिन ये लोग जो झगड़े वाद विवाद पे तुले लोग है ना जैसे, तो ये लोगों का इतने बड़े झगड़े चल रहे हैं यूट्यूब चैनल के कारण। तो ये चैनल वाले कोई कोई लोग तो धार्मिकता से अपने अपने धर्म कर्म बताते हैं, मानने वाले लोग मानते हैं, लेकिन दिबट के लेके मेरे ग्रंथों में है, तेरे ग्रंथों में नहीं, मैं ऐसा हूँ तो ऐसा है ना, मेरे इसने बनाया है, मेरा अच्छा है, मेरा पुराना है, मेरे सदियों से आया हूँ, मेरा सही है, ऐसा बोलने वाले में बात आती है तब बहुत सारे कंसेप्ट उत्पन्न हो जाती है। इसमें ज्यादा करके जो इनमें से जो वर्णवाद, लिंग भेद, कर्म भेद, इनमें से बड़े यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम में भी कंसेप्ट आते हैं। तो इसी कारण ये संसार में ये तीसरा युद्ध है जो मानसिकता पे तौर करने वाला। तो हम ये चाहते हैं कोई बात नहीं, ये युद्ध हो जाएगा, लेकिन हम लोग दूसरे का हित चिंतक है, संसार के सभी सत्वों को सुख शांति देने वाले, सुख शांति चाहने वाले। तो हम कैसा परीक्षण करें उसका, हमारी क्या सोच होंगी? तो हमारी सोच भी होना चाहिए, जैसे हम अपना वैर शांत करने का एक पर्याय है और अपना अस्तित्व रख के अपने लोगों का हित चिंतक होने से उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य। ऐसे जानते हुए ये घटना कौन कैसा जानता है उसका परीक्षण होना चाहिए। अपने अपने मन से तो कोई भी करने वाले लोग होए, अपने अपने से जानता है, लेकिन उसका भी परीक्षण होना चाहिए। जैसा कोई भी क्लास हो तो उसका एक मास्टर होता है, मास्टर के ऊपर भी एक उसका मास्टर होता है, क्योंकि ये जहाँ वो उन्नतिशील होता है तो जैसा कोई 10 लोगों है तो 10 लोगों में एक बॉस होना चाहिए, एक ग्रुप लीडर होना चाहिए। जैसे कोई ऊंचे से उसे पद होता है तभी फाइनल बन सकता है। तो ये जानने में भी जो कौन लोग कैसा जानता है इसका भी परीक्षण होना चाहिए। अगर परीक्षण नहीं है तो केवल वादे रहने से संसार फिर तो पशुतुल्य हो जाएगा। कंसेप्ट रहेगा, कंसेप्ट को क्लियर करना होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर कैसा करना है, तो ये करने के लिए, वो क्लियर करने के लिए हम लोगों को क्या बताना है। तो मैं ऐसा बताने वाला नहीं हूं जैसा मेरे ग्रंथों में है इसीलिए सत्य है, मैं ऐसा मानने वाला नहीं हूं। दूसरा, मेरे ग्रंथ तो सदियों पुराने से आए हैं, इसमें है इसीलिए ये सत्य है ऐसा मान लो। मैं ऐसा बोलने वाला नहीं हूं। मेरे ग्रंथ तो पुराणों में अधिक लोग मानने वाला है, सभी शोभायमान वस्तु से सम्मानित है इसलिए सत्य है। मैं ऐसा मानने वाला नहीं हूं। मैं ऐसा मानने वाला हूं जो भी हम लोग परीक्षण के तौर पर अपना अस्तित्व संभाल कर सुरक्षा देने वाला है अपने वाले हित चिंतक को, तो उसका परीक्षण करो। परीक्षण करने पे जो आपको सुसंगत लगे, मनुष्य के हित के लगे तो वो परीक्षण के तौर पर ही मनुष्य वैर से अवैर करके लोगों को सुख दे सकता है। तो हम परीक्षण कैसा करें तो आगे हम समझाएंगे।